नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे OTS और OTS के सेटलमेंट और OTS में होने वाले प्रोसेस के बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे, क्योंकि फरवरी के लास्ट यानी कि 15 फरवरी तक ही OTS का जो स्कीम है वो बैंक लोगों को देगी। OTS की स्कीम कब से चालू होती है और कब तक मिलती है? OTS की स्कीम जो होती है वो बैंक की तरफ से आपको फरवरी महीने तक मिलती है। ये दिसंबर से स्टार्ट होती है, 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में आपको बैंक OTS देते हैं। OTS किसको मिलता है? देखिए, OTS सबसे पहले तो मैं आपको बता दें कि जितने भी पुराने NPA हैं, यानी कि NPA अकाउंट्स जितने पुराने हैं, सबसे पहले बैंक प्राथमिकता उनको देती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे करके उनका जो NPA है उसको वो रिकवर करे। यानी कि बैंक अपने पुराने से पुराने NPA अकाउंट को रिकवर करने के लिए सबसे ज़्यादा OTS उन्हीं को देती है। OTS किस प्रकार के लोन में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो OTS सबसे ज़्यादा आपके अनसिक्योर्ड लोन में मिलता है। तो ये तो थी बात OTS की, लेकिन OTS प्रोसीजर में किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, OTS लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। दोस्तों एक हम यहाँ पे नोट आपको बता दें कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका ही एक कॉपी आपको एक दूसरे चैनल पे देखने को जल्द मिलेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे ही इस वीडियो को वो व्यक्ति कॉपी करके कल वो जरूर डाल देगा। तो खैर छोड़िए, आते हैं मुद्दे पे। OTS लेते समय, OTS का सेटलमेंट कराते समय, वन टाइम सेटलमेंट कराते समय किन किन बातों का कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से OTS में आपको जाना है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही हिदायत के साथ मैं कह रहा हूं, OTS लेने में आप जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि जब आप OTS लेने में जल्दीबाजी करते हैं तो नुकसान आपका होता है, बैंक का बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि बैंक आपको अपनी ऐसी चीज़ें नहीं बताता है जो OTS में आपको जानने का अधिकार है। बैंक हमेशा यही चाहता है कि जो बोरोवर है, जो लोन डिफ़ॉल्टर है, जो कर्जदार है, वह कन्फ्यूज़न में रहे, अज्ञानता में रहे, उसके पास नॉलेज नहीं है और हम उसको केवल OTS का लालच दे करके उससे पैसे निकलवा लें। तो OTS करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए, OTS में जब भी बैंक आपको ऑफर करता है कि हम आपको OTS कर रहे हैं, आपके लोन में हम इतनी छूट दे रहे हैं, आप 10% अमाउंट जमा करके आप OTS का लाभ ले सकते हैं। तो जब भी बैंक आपको 10% जमा करने के लिए बोलता है आपके लोन अमाउंट का, तो आपको सबसे पहले बैंक से यही कहना है कि आप हमको एक लेटर लिख करके दीजिए कि आप इस 10% पैसे को ले करके अप्रूवल जरूर दिलाएंगे। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये 10% पैसा मेरा रिटर्न होगा। अगर बैंक इस प्रकार के लेटर में लिखित में आपको देती है कि जो भी आप 10% अमाउंट जमा करेंगे वो हम ऊपर अप्रूवल के लिए भेजेंगे और आपका जो OTS लेटर है वो अप्रूव्ड होके ही आएगा, आपको OTS मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी भी कंडीशन में OTS आपको नहीं मिलता है, अप्रूवल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो 10% अमाउंट है, 10% जो पैसा है वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप बैंक को कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जो 10% है आप हमको वो रिटर्न मत दीजिएगा, लेकिन वो 10% जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है OTS के समय, क्योंकि आपका तो ये पहला लोन हो सकता है, लेकिन मेरे पास पिछले 11 सालों से इसी प्रकार से केसेस आते रहे हैं और
बैंक किस प्रकार से ओटीएस के नाम पे स्कैम धोखाधड़ी लोगों के साथ करती है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो 10% का लेटर बैंक जल्दी देता नहीं है, और साथ ही साथ बैंक आपसे 10% का पैसा ले लेता है ओटीएस के नाम पे, और वो आपको 2 हफ्ते का टाइम देगा। 2 हफ्ते के बाद वो फिर से आपको बुलाएगा, या फिर 2 हफ्ते के बाद जब आपसे मिलने जाएंगे बैंक के मैनेजर से, तो बैंक का मैनेजर कहेगा कि कल आइए, परसों आइए। 1-2 दिन आपको वो दौड़ाएगा, फिर आपको जब बुलाएगा तो फिर वो सीधे कहेगा कि ऊपर वालों ने, हेड ऑफिस वालों ने आपका जो अप्रूवल है वो कैंसिल कर दिया है, आपका ओटीएस नहीं हो सकता है। तो जब आप उससे कहें कि हमारा 10% रिटर्न करिए, तो वो कह देंगे कि आपका पैसा बैंक रिटर्न नहीं करेगी। तो आप कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, आप हमारा पैसा रिटर्न मत करिए, आप हमारे उस पैसे को हमारे लोन अमाउंट में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो बैंक का मैनेजर है वो डायरेक्ट आपको कह देता है कि हम उसमें से माइनस नहीं कर सकते हैं, ये जो 10% आपका है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेनाल्टी में चला गया है, आपके लोन अमाउंट में से थोड़े से ही माइनस हुए हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ा स्कैम होता है, सबसे बड़ा झोल होता है। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही होशियारी से ओटीएस लेटर को लेना है। ओटीएस लेटर में अपनी बातों को रखवाना है और उसमें अपने टर्म एंड कंडीशन को जोड़ना है। अगर बैंक लिखित में सारी चीज़ें दे देती है जो मैंने आपको बताया है, तभी आप ओटीएस में जाइए, नहीं तो ओटीएस एक बार कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा ओटीएस उस साल नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा। और साथ ही साथ आप पूरे 1 साल तक सेटलमेंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बैंक एक बार ओटीएस एक बार देगा 1 साल में, और उसके बाद फिर वो सेटलमेंट नहीं करेगा। तो आपके पास अगर पूरा पैसा है, यानी कि सेटलमेंट का, ओटीएस का, तभी आप ओटीएस लेटर को एक्सेप्ट करें, या फिर ओटीएस के लिए आप बैंक से बात करें, या फिर बैंक आपको ओटीएस लेटर देता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। पैसा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओटीएस का टाइम बीत जाएगा तो रेगुलर सेटलमेंट का टाइम आएगा। लेकिन अगर ओटीएस में आपसे गलती हो गई, आपसे चूक हो गई, तो नुकसान आपका होगा, फ़ायदा बैंक को होगा, क्योंकि 10% अमाउंट वो ले चुके हैं, और फिर आपका जो 10% है हो सकता है कि वो पेनाल्टी में चला जाए। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ आप ओटीएस में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना, अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।